बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स और पीएमए लॉन्ग कोर्स के एस्पिरेंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इनिशियल टेस्ट के फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी भी है इसमें कि चूँकि ये टेस्ट ऑनलाइन होता है और आजकल की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही है कि क्लासेस लेना कहीं पे मुश्किल है, तो ये जितनी भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे वो इसी पैटर्न पे होगी जिस तरीके से पीएमए लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट कंडक्ट होता है ऑनलाइन। तो आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपकी प्रैक्टिस ऑनलाइन हो जाएगी, क्योंकि मैनी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर के अलावा होता है, तो जब वो टेस्ट में जाते हैं तो उनको कंप्यूटर यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। अगर किसी ने आईसीएस वगैरह किया हुआ है या कंप्यूटर के साथ पहले फेमिलियर है, फिर तो उसको शायद प्रॉब्लम ना आए अगर उसने पहले कंप्यूटर के साथ प्रैक्टिस की हुई है। लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर को पहले यूज़ नहीं किया होता, तो जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो चीज़ें आती भी होती हैं, सही तरीके से टैकल ना कर पाने की वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आपकी प्रैक्टिस, हमारी जो वेबसाइट है उस पर जो कोर्स हम प्रोवाइड करेंगे, आपकी प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे, वो इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आप एग्ज़ाम के दिन आपको परेशानी नहीं होगी। तो आज के दिन हम टेस्ट के फॉर्मेट पे बात करेंगे कि जो आपका इनिशियल टेस्ट होगा उस पर कौन से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो पार्ट 2 हिस्सों में ये डिवाइडेड है, एक एकेडमिक है और एक नॉन एकेडमिक है। तो जहाँ तक एकेडमिक लेवल की बात की जाती है, तो जिस स्टूडेंट ने 60% से अबव पहले मार्क्स हासिल किए हुए हैं तो उनके लिए एकेडमिक एरिया इतना मुश्किल नहीं होता। तो चीज़ नहीं होती है नॉन एकेडमिक, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट शामिल होते हैं। तो इनफैक्ट इस तरह के हमने ना कोर्सेज़ पहले पढ़े होते हैं, ना हमने पहले प्रैक्टिस की होती है। तो प्रॉब्लम हमारे लिए तभी होता है कि हम अगर इसको कंसेप्चुअली ग्रिप नहीं करते तो पेपर के दिन हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो पार्ट 1 में हमारे पास जो है 96 क्वेश्चंस वर्बल टेस्ट होंगे, वर्बल क्वेश्चंस होंगे। वर्बल मीन के जो वर्ड्स की बेस्ड पे होते हैं, और नॉन वर्बल टेस्ट इंटेलिजेंस जो होता है, इनफैक्ट ये आपकी माइंड की कैपेसिटी, माइंड की पावर और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कितनी क्विकली आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये आपकी माइंड की जो है पावर या स्ट्रेंथ उसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट होते हैं। तो आगे चल के हम वर्बल और नॉन वर्बल को भी डिटेल में बताएंगे कि वर्बल टेस्ट की आगे फॉर्मेट कितनी किस्म का हो सकता है और उसमें कौन से एरिया को आप किस तरीके से ग्रिप कर पाते हैं या कर सकते हैं। तो वर्बल टेस्ट उसके 96 क्वेश्चन 30 मिनट्स, और नॉन वर्बल टेस्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो भी 96 और 30 मिनट्स होंगे। तो एग्जाम्पल अगर हम वर्बल की करें तो व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग, ये एक एग्जांपल हमने डाली है इसमें आपके ट्यूटोरियल में ताकि आप इसको समझ सकें। तो व्हाट नंबर कम्स इन नेक्स्ट इन दी फॉलोइंग सीरीज़, आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो है 1, 2, 6 और 24। तो इसमें क्या तरतीब है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया, और 2 को 3 से, यानी कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, अब 3 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। पहले हमने 1 को 2 से किया था, अब 2 को 3 से कर रहे हैं, अब 6 को 4 से करेंगे और 24 को 5 से करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 120 आ जाएगा। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनको हम वर्बल कहते हैं, क्योंकि वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, द वर्ड डाउट इज़ क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, यानी कि जो डाउट है वो किसका सिमिलर मीनिंग है, या जिस तरह सेम मीनिंग वाले, या हम मानी हम उर्दू में उनको कहते हैं। तो डाउट होता है शक करना, डबल होता है 2 दफ़ा, सस्पेक्टेड होता है मशकूक, सस्पिशियन होता है शक करना, तो डिबेट होती है बहस करना, सर्टन होता है श्योर यकीनन। तो डाउट का सस्पिशियन ही बनता है सिमिलर मीनिंग। उसके बाद एक और क्वेश्चन एग्जांपल देख लें। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4, कि इन जानवरों में से कौन सा है जो आपस में मैच नहीं करते। तो हॉर्स
देख लें, कैंगरू देख लें, ज़ेब्रा, म्यूल और डंकी, ये सारे के सारे लादने के लिए और 4 पाँव वाले होते हैं और नॉर्मल हमें नज़र भी आ रहे होते हैं। और इसके अलावा इनका क्या है कि ये लोडर के तौर पे यूज़ होते हैं। हार्स भी देख लें, ज़ेब्रा, म्यूल, डंकी, और चारों पाँव पे चलते हैं जब चलते हैं। तो कैंगरू ऐसा है जो कि ज़्यादातर वो जंपिंग करते हुए चलता है, नॉर्मल वॉक नहीं करता, तो कैंगरू इनसे मैच नहीं करता। तो नॉन वर्बल क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, ये फॉर्मेट हमारे पास मुख्तलिफ दी गई होती हैं, ग्राफिक्स टाइप होती हैं, शक्लें होती हैं, उनमें से हमने ढूंढना होता है कि मैच कौन सा किसके साथ करता है। तो अब इस पिक्चर में आप देख लें कि हमारे पास पहली जो शेप है उसमें राउंड है, सर्कल हैं और उनके अंदर स्क्वायर है। और नेक्स्ट में क्या हो गया है, हमारे पास ट्राइंगल आ गई और वो जो अंदर था उसके स्क्वायर रेक्टेंगुलर, वो फिल कर दिया गया। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ सर्कल है, तो सर्कल के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा इनमें से बन सकता है, तो आपने ऑप्शन में से तलाश करना है कि पहली जो फॉर्मेट थी, हमने स्क्वायर जो है जो अंदर थे उसके रेक्टेंगुलर वो फिल कर दिए ट्राइंगल में जाके। और अब क्या होना चाहिए, ये जो दरमियान में हमने फिल किए थे, अब जो है यहाँ पे हमारे पास जो रेक्टेंगुलर्स हैं उनको आपने मुख्तलिफ़ शेप में आपने करना होता है कि फिल करना होता है। अब यहाँ पे देख लें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो लास्ट वाला जो बनता है, उसकी वजह ये है कि पहले जो हमारे पास जितनी भी थे हमने उनको फिल किया, लेकिन वो 2 थे, 2 पेयर थे, यानी कि सर्कल उनके दरमियान में रेक्टेंगुलर के आगे चल के हमने फिल किया। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ सर्कुलर हैं, यानी कि सर्कल्स हैं, और उन सर्कल में से हमने एक को क्या किया, एक को छोटा कर दिया और दूसरे को बड़ा रहने दिया। तो इस तरीके से आपके होते हैं जो नॉन वर्बल क्वेश्चन। तो ये सारी हम इनके आगे चल के एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरा पार्ट जो होता है, ये इन दिस पार्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs आर आस्क्ड, क्वेश्चन आर टेकन फ्रॉम द फॉलोइंग सब्जेक्ट। कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है इसमें? जनरल नॉलेज होता है, करंट अफेयर्स होते हैं, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, और इसके अलावा इंग्लिश और मैथ। इनके 40 क्वेश्चन होते हैं और 30 से 36 मिनट इनका टाइम होता है। तो ये पार्ट निस्बतन आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन हम इनको भी कवर करेंगे और आपकी प्रैक्टिस के लिए MCQs वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। आज का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।